नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए ऑलरेडी। डायरेक्ट क्वेश्चंस, टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर normal variable x value is given for normal variable x, it is transformed into z table का यूज करके and then probability is extracted on the basis of desired portion। ये पॉइंट सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। रिवर्स क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी दी जाती है, जिसमें से पहले z का स्कोर मिलता है और z के स्कोर पे से हम x की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे दो तरह के क्वेश्चन है। दिस पर्टिकुलर सेशन बिलोंग्स टू डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी हमारे पास गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए पहले z को ऑब्टेन करना है, z पे से प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी आइदर कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर परसेंटेज पूछे तो प्रोबेबिलिटी इनटू 100 करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर पूछे तो प्रोबेबिलिटी इनटू n करना है। इस तरह से कैलकुलेशन करना है। जो नॉर्मल टर्म्स अब तक हमने याद रखी वो है x नॉर्मल वेरिएबल और स्मॉल x उसकी वैल्यू हुई, z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, स्मॉल z उसकी वैल्यू है, mu is mean, sigma is standard deviation and sigma square is variance। Most important formula for transformation of x into z is equal to x minus mu upon sigma। ये फॉर्मूला का हमने फ्रीक्वेंटली यूज किया था प्रीवियस सेशन में, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और इसी फॉर्मूला से हम हर एक डायरेक्ट क्वेश्चन के सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक और बात यहाँ पे, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में, इसमें दोनों साइड टेल एलोंगेटेड इनफाइनाइटली और दोनों साइड इक्वली प्रोबेबिलिटी 0.5 जो हमारे पास जेड टेबल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से लेके कोई एक एक्सट्रीम पॉइंट अगर राइट साइड पे देखे तो 3.59 का जो पॉइंट है वहां तक उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4998। वैसे ऑपोजिट साइड पे यहाँ -3.59 तक प्रोबेबिलिटी है 0.4998। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो जब हमें वो लाइन जेड स्कोर के लिए लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 2.5 चाहिए, -2.5, तो ये -3.59 है और 0 है, तो -2.5 को एक अप्रोप्रिएट जगह पे हम प्लेस कर सके, इसके लिए ये नॉलेज की हमें जरूरत है कि जेड टेबल -3.59 से +3.59 के लिए 0.4998 + 0.4998 टोटल प्रोबेबिलिटी 0.9996 जितना वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और उसके बेसिस पे हम जेड स्कोर की लाइन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन ई में से, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3, where x normal variable is given in terms of monthly expense in rupees, mu 2000 rupees and sigma 500 rupees। x is monthly expense in rupees with mu 2000 rupees and sigma 500। we need to obtain spending habit of students having amount between 750 to 1250, यानी 750 से 1250 के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके लिए हमें पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो स्पेंडिंग हैबिट बिटवीन 750 टू 1250, तो हमारे पास यहाँ पे रेंज वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में दो टाइप है, ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था। एक रेंज वाले क्वेश्चन जिसमें दो स्कोर होते हैं Z1 Z2, यानी x1 x2 दो वैल्यू दी जाती है, इंटरमीडिएट रेंज एक्सट्रैक्ट करनी है। दूसरा है एक्सट्रीम क्वेश्चन जिसमें लेस देन और मोर देन के कैलकुलेशन आते हैं। अगर लेस देन बोला है तो हमें लेफ्ट साइड का पोर्शन लेना है, वो पॉइंट से वो स्कोर से लेफ्ट साइड का पोर्शन, और अगर मोर देन बोला जाए तो पर्टिकुलर स्कोर से राइट साइड का पोर्शन हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन, एक रेंज वाले जिसमें x1 x2 दो वैल्यू होगी, और दूसरा एक्सट्रीम साइड वाले क्वेश्चन जिसमें लेस देन मोर देन के क्वेश्चन है, जिसमें कोई एक वैल्यू गिवन होगी x के लिए और हमें उस स्कोर से आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सेक्शन ई में ये जो क्वेश्चन था इसमें बोला गया 750 से 1250 के बीच में अमाउंट ऑफ एक्सपेंस की। तो यहाँ पे दो है अमाउंट, x1 का 750, x2 का है 1250। फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन की Z1 = x1 - mu अपॉन सिग्मा। 750 है वैल्यू x1 की, -2000 अपॉन 500 -1250 अपॉन 500, सो -2.5। सेकंड स्कोर Z2 के लिए x2 - mu अपॉन सिग्मा, its value is 1250 -2000 upon 500 -750 by 500, आंसर इज -1.5। तो हमें -2.5 से -1.5 के बीच का पोर्शन चाहिए, फ्रॉम -2.5 टू -1.5। तो उसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तैयार किया गया है। इसमें लेफ्ट साइड ये -इन्फिनिटी से राइट साइड पॉजिटिवली इन्फिनिटी तक टेल एक्सटेंडेड है।
अब हमें स्कोर पता है कि 3.59 है और हमें 2.5 और 1.5 की रेंज निकाली है, तो 2.5 थोड़ा डिस्टेंस पे आएगा, 1.5 0 से क्लोज होगा और हमें ये डिजायर्ड पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके लिए पहले 4 बेसिक स्टेप, जिसमें 2 x के और 2 z के लेंगे। तो सबसे पहले 2 x के स्टेप कि हमें x1 से x2 के बीच की वैल्यू चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2। सेकंड स्टेप x1 x2 की वैल्यू रख के p ऑफ 750 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1200 इक्वल्स टू नाउ z के 2 स्टेप p ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z2। अब z1 z2 की वैल्यू रख के p ऑफ -2.5 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1.5। ये स्टेप के बाद हमें फिफ्थ स्टेप, 4 स्टेप हो गए, 2x के 2z के, फिफ्थ स्टेप इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट और वहां पे वो डिजायर्ड पोर्शन को कैसे निकालेंगे, -2.5 से -1.5 के बीच का एरिया चाहिए, जिसके लिए टेबल हमेशा 0 से ही चलता है, 0 से ही लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें ये पोर्शन चाहिए 2.5 से 1.5 माइनस में, तो -2.5 से 0 का जो एरिया है, -2.5 से 0 का एरिया है, उसमें से -1.5 से 0 का एरिया एलिमिनेट करें तो हमें ये डिजायर्ड पोर्शन मिल जाएगा। तो हमें लिखना चाहिए फिफ्थ स्टेप के लिए कि p ऑफ -2.5 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी -2.5 से 0 का एरिया, उसमें से माइनस करना है p ऑफ -1.5 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी -1.5 से 0 का एरिया। तो इस टेबल को यूज करेंगे। 2.5 के सामने प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.4958, तो 0.4938 इट्स अ प्रोबेबिलिटी for 2.5 and for 1.5 it is given as 0.4332। तो इस तरह से टेबल का यूज करना है। 2.5 के लिए दिया गया है प्रोबेबिलिटी 4938 और 1.5 के लिए 0.4332। तो इसमें से माइनस करें तो 0.0606 ये प्रोबेबिलिटी आएगी। हमें परसेंटेज पूछे कि कितने परसेंट स्टूडेंट की स्पेंडिंग हैबिट है इस रेंज में, तो इनटू 100 करें 6.06% स्टूडेंट्स, 6.06% students have spending habit between 750 to 1250 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मंथली एक्सपेंस 1800 से ज्यादा हो, मंथली एक्सपेंस 1800 से ज्यादा हो। अब यहाँ पे मोर देन आ गया, मोर देन यानी हमें राइट साइड का एरिया लेना है, एक ही पॉइंट होगा स्कोर का, जेड स्कोर का, क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, means 1800 minus 2000 by 500, so minus 200 by 500 is minus 0.4। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में -0.4, तो ये जो 0 की लाइन है उससे लेफ्ट साइड पे आएगा, 0 की लाइन से थोड़ा लेफ्ट साइड पे आएगा -0.4, और हमें मोर देन 1800 यानी मोर देन -0.4 का एरिया चाहिए, यानी राइट साइड का पूरा पोर्शन लेना है, -0.4 से पॉजिटिवली इंफिनिटी तक का पूरा एरिया कवर करना, ये हमारा डिजायर्ड पोर्शन है। तो सबसे पहले 2 स्टेप x के, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1, यानी x1 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए x का, वो साइड का एरिया चाहिए। देन p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1800, ये 2 स्टेप x के हुए। अब z के 2 स्टेप, p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 एंड देन p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू -0.4। तो -0.4 से राइट साइड का कंप्लीट एरिया एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें 0 से स्प्लिट करना होगा, यानी -0 से 0 का एक टुकड़ा निकलेगा और फिर 0 से इंफिनिटी का दूसरा पोर्शन आएगा। तो ये 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करेंगे, जब भी 0 बीच में आएगा यहां से स्प्लिट करना होगा। तो फिफ्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है, p ऑफ -0.4 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z। अब इंफिनिटी में इक्वल टू की साइन नहीं लगानी है वहां पे डायरेक्ट खाली लेस देन आएगा। So p of 0 less than equals to z less than infinity। अब 0.1554 हमें 0.4 के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 0.4 के में 0 में 0.1554, तो 0.1554 प्लस 0 टू इंफिनिटी की प्रोबेबिलिटी है 0.5, दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी है 0.6554 इंटू 100। सो 65.54% स्टूडेंट्स, परसेंटेज में हमें आंसर पूछा गया है, 65.54% students have spending habit of amount more than 1800 rupees। थर्ड क्वेश्चन लेस देन के बारे में कि स्पेंडिंग हैबिट लेस देन 2400 रुपीज। तो यहाँ पे px लेस देन इक्वल्स टू 2400 के लिए क्वेश्चन है, लेस देन आया यानी लेफ्ट साइड का पोर्शन आएगा।
अगेन यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा इसलिए स्कोर 1 मिलेगा। x1 के सामने z1 आएगा तो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें x1 की वैल्यू है 2400 माइनस 2000 फॉर म्यू एंड फॉर सिग्मा इज 500। सो 400 बाय 500 आंसर इज 0.8। तो 0.8 पॉजिटिव साइन है तो हमें 0.8 ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में 0 से थोड़ा राइट साइड पे, 0 से थोड़ा राइट साइड पे ये 0.8 का पोर्शन आएगा, 0.8 का स्कोर आएगा। वहां से लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन हमें टेक ओवर करना है, बराबर। तो लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन लेना है। अब अगेन 0 बीच में आ गया है। पहले 4 स्टेप बेसिक कि पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू x1, यानी x1 जहां पे है वहां से हमें लेफ्ट साइड का पूरा एरिया चाहिए, यानी पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2400, 2 स्टेप x के हुए। उसके बाद पी जेड लेस देन इक्वल्स टू z1 एंड पी जेड लेस देन इक्वल्स टू 0.8, मीन्स 0.8 से लेफ्ट साइड का पूरा एरिया चाहिए जिसमें 0 बीच में आ जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 का एक पार्ट होगा एंड 0 टू 0.8 दूसरा पार्ट होगा। इस तरह से 2 पार्ट में अमाउंट निकलेगी प्रोबेबिलिटी के लिए। तो पहला पोर्शन 5th स्टेप के अंदर p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0.8। अब माइनस इन्फिनिटी टू 0 दोनों साइड इक्वल प्रोबेबिलिटी है 0.5 0.5 अगर इन्फिनिटी से देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड प्लस 0 टू 0.8 के लिए तो 0.8 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.2881, 0.8 के सामने है 0.2881, दोनों को ऐड करो तो 0.7881 into 100, 78.81% students have spending habit for amount less than 2400 rupees। इसके बाद सेक्शन F में क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में n 500 स्टूडेंट का एग्जांपल दिया गया है एंड x इज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट with mu of 68 marks and sigma of 22 marks, p of x greater than equals to 68, यानी 68 से ज्यादा मार्क्स आवे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें या नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए पहले हमें प्रोबेबिलिटी तक पहुंचना है, यानी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 68 चाहिए। एक ही स्कोर है, एक ही वैल्यू है x की, उसके लिए एक ही स्कोर z का मिलेगा। z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 68 माइनस 68 अपॉन 22 इज 0, बिकॉज 0 आएगा न्यूमरेटर में तो अल्टीमेट आंसर इज 0। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तैयार हुआ है, इसमें ये 0 की लाइन है और स्कोर एग्जैक्टली ये लाइन पे आया यानी 0 आया है। और अब हमें x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1, 2 स्टेप x के लेने हैं कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 मींस p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 68, आफ्टर दैट p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 एंड p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2 स्टेप x के 2 स्टेप z के, यानी हमें 0 से राइट साइड का सारा एरिया चाहिए, z स्कोर का 0 का राइट साइड का पूरा पोर्शन चाहिए, यानी 0 से इंफिनिटी का एरिया हुआ। तो z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को लिख सकते हैं हम कि p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू है 0.5 एंड वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट अबाउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन n इंटू प्रोबेबिलिटी। 500 स्टूडेंट है हमारे पास और प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो एग्जैक्टली 250 स्टूडेंट्स का ये सिचुएशन होगा कि मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 68। नेक्स्ट है मार्क्स की रेंज बिटवीन 70 टू 90। 70 टू 90 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स है उसके लिए हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है x1 x2 70 एंड 90, जिसके लिए 2 स्कोर मिलेंगे z1 z2। तो z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 70 माइनस 68 बाय 22, 70 माइनस 68 is 2, 2 by 22 is 0.09, 0.09. Z2 is x2 minus mu upon sigma, where 90, x2 की वैल्यू है 90 minus 68 by 22, 22 by 22 यानी 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में प्रेजेंट करने पे 0 आएगी पहले इंटरमीडिएट लाइन यहाँ पे, उससे थोड़ा राइट साइड पे आएगा 0.09 का स्कोर और थोड़ा डिस्टेंस पे आएगा 1 का स्कोर, और ये जो बीच में है 0.09 और 1 के बीच में वो हमारा डिजायर्ड पोर्शन है जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो पहले 2 स्टेप x के, p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2,
इक्वल्स टू पी ऑफ 70 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 90 इक्वल्स टू, अब दो स्टेप जेड के, पी ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z2 एंड देन पी ऑफ 0.09 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1। ये चार स्टेप बेसिक हो गए। अब हमें 0.09 से 1 के बीच का एरिया चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम 0 से 1 का जो एरिया है इसमें से 0 से 0.9 का एरिया हटा देंगे। 0 से 1 का एरिया लेंगे, इसमें से 0 से 0.09 का एरिया एलिमिनेट करें। तो पहले 0 से 1 के लिए फिफ्थ स्टेप में पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0.09। तो पहले 0 to 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.3413, तो वो लिखेंगे 0.3413 माइनस, अब 0.09 तक का बोला है तो 0.0 में लास्ट में 9 है, 09, 0.0559, 0.0359 ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। सो 0.3413 माइनस 0.0359। खास ध्यान रखना है, इस तरह की वैल्यू ऑब्टेन करने में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एरर कमिट करते हैं कि 0.9 के सामने की वैल्यू देख लेते। 9 के सामने की वैल्यू देखेंगे तो वो 0.9 हुआ, देन 0.91 हुआ, 0.92, 0.93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99। हमें 0.09 चाहिए तो 0.0 में 9 तक जाना है, ये खास ध्यान रखना है। 0.0 में लास्ट में 9 का कॉलम है, वहां जाना है, तो 0.09 तक की प्रोबेबिलिटी और लास्ट में वैल्यू है 0.0359, जिसको माइनस करने पे वैल्यू आएगी 0.3054 इंटू 100 करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में आंसर पूछा है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में पूछा था और उसी क्वेश्चन का दूसरा सब क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है। एग्जाम में भी ध्यान रखना है, बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोप्रिएट आंसरिंग करना है। जरूरी नहीं है कि दोनों सब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के टोन में पूछे हो, दोनों परसेंटेज में हो। कोई प्रोबेबिलिटी, कोई परसेंटेज, कोई प्रोबेबिलिटी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई परसेंटेज, कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह क्वेश्चन हो सकता है, तो अप्रोप्रिएट आंसर करना है। यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालने थे, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है 0.3054 इंटू 100 करने पे 30.54 स्टूडेंट्स आर हैविंग स्कोर बिटवीन 70 to 90 मार्क्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन एफ का, ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें टेस्ट है 200 मार्क का। एक खास बात है समझनी है, यहाँ पे टेस्ट है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स टेस्ट इज कंडक्टेड एन ऑफ 20,000 स्टूडेंट्स, कैपिटल एन इज गिवन एज 20,000 स्टूडेंट्स। एक्स, the variable x, normal variable x, which normally distributed is marks obtained by students. X is marks obtained by students. Now mu is 120 marks and sigma is 20 marks. Most important point of this question is number of marks is 200 marks. ये 100 मार्क का टेस्ट नहीं है, 200 मार्क का टेस्ट है। और क्वेश्चन में हमें जो x1 की x2 की जो वैल्यू दी गई है वो परसेंटेज में है, उस परसेंटेज में से हमें x की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज अप्लाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टेस्ट कितने मार्क्स का है, यानी यहाँ पे जो भी परसेंटेज है वो हमें 200 के ऊपर अप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हु एक्वायर लेस देन 40% मार्क्स दे आर फेल। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हर एक केस में, तो जिसके 40% से कम मार्क्स है वो स्टूडेंट फेल है। तो हमें ये जानना है कि 40% में कितने मार्क्स होते हैं। तो 200 का 40% यानी 200 इंटू 40/100 80 मार्क्स। 80 मार्क्स की वो जो बॉर्डर लाइन है उसके नीचे स्टूडेंट्स होंगे तो वो फेल होंगे। 80 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स फेल है। तो हमें ऑब्टेन करनी है प्रोबेबिलिटी p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 80। तो z1 ट्रांसफॉर्मेशन, z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 80 माइनस 120 अपॉन 20, सो माइनस 40/20, स्कोर इज -2। यानी -2 जो आया z का स्कोर, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में देखे तो 0 से लेफ्ट साइड पे उसकी वैल्यू आएगी -2 की। और हमें लेस देन दैट बोला है, यानी उससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट, लेस बोला है इसलिए हमें लेफ्ट साइड देखना होगा। तो -2 से लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो हमारा डिजायर्ड पोर्शन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि टेबल की वैल्यू तो 0 से है, इसलिए -∞ to 0 में से -2 to 0 का एरिया हटा देंगे। -∞ से 0 का जो एरिया है जिसको हम 0.5 कहते हैं, एक साइड की प्रोबेबिलिटी, उसमें से -2 से 0 के बीच की प्रोबेबिलिटी को हटाएंगे। लेकिन उससे पहले 4 बेसिक स्टेप।
P of x लेस देन इक्वल्स टू x1 एंड P of x लेस देन इक्वल्स टू 80. दो स्टेप x के हुए. उसके बाद P of z लेस देन इक्वल्स टू z1 एंड देन P of z लेस देन इक्वल्स टू -2. टू स्टेप्स z के हुए. इसके बाद वो डिजायर्ड पोर्शन के लिए P of माइनस इंफिनिटी लेस देन z. अब इंफिनिटी इसलिए इक्वल टू की साइन नहीं आएगी. सो P of माइनस इंफिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 0 माइनस अब P of -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0. तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.5. इसलिए 0.5 माइनस अब -2 से 0 या 0 से 2 एक ही बात होती है, यानी हमें 2 के सामने की प्रोबेबिलिटी निकालनी और वो है 0.4772. तो 0.5 माइनस 0.4772 प्रोबेबिलिटी इज 0.0228. नाउ वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल देयर आर 20,000 स्टूडेंट्स. तो हमें ये पूछा गया कि फेल कितने स्टूडेंट हुए. तो n इंटू प्रोबेबिलिटी. फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्मूला इज n इंटू प्रोबेबिलिटी. नाउ n इज 20,000. 20,000 into 0.0228. Answer is 456. So out of 20,000 students, 456 students get failed in their examination, means we have scored less than 80 marks. यहां से आगे का स्टेज है कि अगर स्टूडेंट एक्वायर्स मार्क्स बिटवीन 40% to 48% विल गो फॉर एडिशनल एग्जामिनेशन, एडिशनल टेस्ट. 40 से 48% यानी ये रेंज वाला क्वेश्चन हुआ. तो 40% मार्क्स होते हैं. अब टेस्ट 200 मार्क का है तो 200 का 40% हुआ 80 मार्क्स और 200 का 48/100 48% हुआ 96 मार्क्स. हमें ये दो वैल्यू के बीच में कितने स्टूडेंट है वो निकालने हैं क्योंकि दे विल गो फॉर एडिशनल टेस्ट. तो P of 80 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 96 की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई x1 x2. x1 80 x2 96. दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. z1 equals to x1 minus mu upon sigma where 80 minus 120 by 20. 80 है x1 की वैल्यू minus 120 upon 20. So minus 40 by 20. Answer is -2. Now for z2, x2 is 96. So 96 z2 is x2 minus mu upon sigma. So 96 minus 120 by 20. So minus 24 by 20 and its answer is minus 1.2. तो दोनों स्कोर हमें मिल गए. Z1 की वैल्यू है -2, Z2 की वैल्यू है -1.2 और हमें इन दोनों के बीच का पोर्शन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. इसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तैयार हुआ है. दोनों वैल्यू यहाँ पे स्कोर की नेगेटिव है इसलिए दोनों लाइन 0 से लेफ्ट साइड आएगी. 0.2 डिस्टेंस पे आएगा और 1.2 जरा क्लोज होगा 0 से, लेकिन रहेंगे दोनों लेफ्ट साइड पे क्योंकि दोनों की साइन नेगेटिव है. और हमें -2 से -1.2 के बीच का ये एरिया, ये पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके लिए पहले 4 स्टेप बेसिक. पहले दो x के कि P of x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 यानी P of 80 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 96. अब दो स्टेप z के P of z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z2. P of -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू -1.2. अब ये जो 4 स्टेप लिए, अब हमें ये इंटरमीडिएट पोर्शन निकालने के लिए क्या करना चाहिए. -2 से 0 में से -1.220 का जो एरिया है, यानी -2 से 0 में से -1.2 का जो एरिया है उसको हमें हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है. तो फिफ्थ स्टेप आएगा P of -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 माइनस P of -1/2 1.2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0. तो 2 के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.4772 और 1.2 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.3849. तो 0.4772 माइनस 0.3849, 0.4772 माइनस 0.3849 तो 0.0923 ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आया. 0.0923 यानी मार्क्स 80 से 96 के बीच में रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0923. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए n इंटू प्रोबेबिलिटी यानी 20,000 इंटू 0.0923 1846. टोटल 20,000 में से 1,846 स्टूडेंट्स will appear for additional test.
नेक्स्ट जो रेंज है परसेंटेज की वो है 48% से 75%, एंड दीज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए आएंगे, उसके लिए अगेन ये दो बाउंड्री पॉइंट हमें निकालने हैं, दोनों स्कोर निकालने हैं। तो x1 x2 के लिए पहला 48% है, 200 मार्क की टेस्ट है, ये ध्यान से नहीं जाना चाहिए। तो 200 मार्क की टेस्ट का 48% वो होता है 96 मार्क्स, 200 इंटू 48/100। और 75% के लिए होगा 200 इंटू 75/100 मीन्स 150 मार्क्स। यानी अब जिसके मार्क्स 96 से 150 के बीच में आएंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P ऑफ 96 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 150। 2 पॉइंट हुए यहाँ पे x1 x2 के, दोनों के लिए स्कोर z1 z2 ऑब्टेन करने। तो पहले z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, where 96 x1 is 96 minus 120/20 means minus 24/20. So z1 score is minus 1.2. Now z2 is x2 minus mu upon sigma, where 150 minus 120/20. 150 minus 120 is 30, 30/20 is 1.5. तो इस तरह से माइनस 1.2 से 1.5 का डिजायर्ड पोर्शन है, माइनस 1.2 से 1.5 तक का ये जो डिजायर्ड पोर्शन है ये हमें ऑब्टेन करना है। इसके लिए जीरो यहाँ पे बीच में आ जाता है, तो यहाँ से हम कट करेंगे इस पोर्शन को। तो पहले 4 स्टेप बेसिक, P ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2, दैट इज P ऑफ 96 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 150। ये दूसरा स्टेप, 2x के, अब 2z के होंगे। तो P ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z2, दैट इज P ऑफ माइनस 1.2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1.5। तो माइनस 1.2 से 1.5 तक जाने के लिए बीच में से 0 से कट करेंगे, जो कि हमारा फिफ्थ स्टेप। मोस्ट टेक्निकल इज फिफ्थ स्टेप ऑलवेज इन एनी क्वेश्चन, बिकॉज डिजायर्ड पोर्शन इज टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिफ्थ स्टेप ओनली। तो फिफ्थ स्टेप के लिए माइनस P ऑफ माइनस 1.2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, यहां तक का एक पार्ट लिया, माइनस 1.2 से 0, प्लस करके 0 से 1.5 का दूसरा टुकड़ा लेना है, यानी प्लस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1.5। तो अब पहले दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 1.2 के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर है 0.3849 एंड 1.5 के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर है 0.4332। तो माइनस 1.2 से 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.3849 एंड 0 से 1.5 की प्रोबेबिलिटी है 0.4332। दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 0.8181, यानी 81.81% स्टूडेंट विल गो फॉर पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि वो इसी रेंज में आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछे तो 0.8181, परसेंटेज पूछे तो 81.81% स्टूडेंट्स, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है इसलिए प्रोबेबिलिटी इनटू n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो 20,000 इंटू 0.8181 16,362, number of student is 16,362 students will go for personal interview। फोर्थ सब क्वेश्चन इसमें हमें बोला गया है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स मोर देन 75% है, अगर 75% से ज्यादा है, देन दैट स्टूडेंट विल गेट डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, जिसके लिए हमें 75% का वैल्यू चाहिए x का। अगेन नंबर ऑफ मार्क्स 200 मार्क्स की टेस्ट है ये, 200 के बेसिस पे ही सारा कैलकुलेशन करना है। तो 200 इंटू 75%, 200 का 75% 150 मार्क्स होते हैं। हमें पूछा गया है Px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में कितने स्टूडेंट्स होंगे या कितने परसेंटेज होंगे या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसके लिए हमें राइट साइड देखना होगा। राइट साइड जहां पे हमारा z स्कोर आएगा वहां से राइट साइड का पोर्शन हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ग्रेटर देन की साइड है। तो पहले 150 का लेवल है x1 का, जिसके लिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे z1 में। तो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर 150 माइनस 120/20, सो 30/20, आंसर इज 1.5। तो z का स्कोर आया है 1.5। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में उसको प्रेजेंट करेंगे, ये सेंट्रल लाइन 0 की होगी और 0 से बाजू में 1.5 राइट साइड आएगा, और हमें 1.5 का जो स्कोर लाइन है z का, वहां से राइट साइड का हमारा डिजायर्ड पोर्शन है।
क्योंकि हमें मोर देन दैट बोला है, उससे ज्यादा। तो 1.5 से राइट साइड का एरिया 1.5 से इनफाइनाइटली पूरा एरिया हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके लिए 4 स्टेप। 2 पहले x के आएंगे, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1, देन p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150। 2 स्टेप x के हो गए, अब 2 स्टेप z के आएंगे कि p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 एंड p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5, यानी 1.5 से राइट साइड का एरिया हमें चाहिए। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो 0 से इंफिनिटी का एक पोर्शन हमें पता है हमेशा कि दोनों साइड एक्सट्रीम 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है। तो 0 से इंफिनिटी का जो एरिया है 0.5 प्रोबेबिलिटी है, उसमें से 0 से 1.5 का ये जो एरिया है वर्टिकली जो ब्लैंक है वो एरिया अगर हम माइनस करें तो डिजायर्ड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसके लिए 5th स्टेप में क्या लिखेंगे कि 0 से इंफिनिटी यानी p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी है तो कभी इक्वल टू की साइन नहीं आएगी यहाँ पे, तो 0 टू इंफिनिटी माइनस 0 टू 1.5 यानी p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1.5। तो इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और माइनस 0 टू 1.5 की प्रोबेबिलिटी है 0.4332। तो 0.5 माइनस 0.4332 इज 0.0668। 0.0 ये जो डिजायर्ड पोर्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0668। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू n इंटू प्रोबेबिलिटी। तो n है टोटल 20,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एग्जामिनेशन एंड इंटू 0.0668 1336 स्टूडेंट्स। ये टॉपर्स है सब जिनका परसेंटेज लेवल 75 से ज्यादा है। सो टोटल 1336 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20,000 स्टूडेंट विल गेट डायरेक्ट एडमिशन। तो इस तरह से ये 4 सब क्वेश्चन थे कि जिसमें फेल होने का क्राइटेरिया लेस देन 40% का क्राइटेरिया था फेल का, जिसमें 80 मार्क्स का बाउंड्री लाइन था क्योंकि 200 मार्क की टेस्ट है। देन एडिशनल टेस्ट इज 40 to 48% मींस 80 to 96 मार्क्स। देन पर्सनल इंटरव्यू इज 48 to 75% यानी 96 to 150 मार्क्स। एंड देन more than 75% means more than 150 marks is direct admission and number of students is 1336। तो इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं अब तक के सेशन में। 2 सेशन हुए जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यानी x जो नॉर्मल वेरिएबल x है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है z में स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो z टेबल है उसको यूज करके हम प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्ट करते हैं। Then after probability if question is asked in terms of percentage into 100 करना है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे तो प्रोबेबिलिटी into n करना है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सेशन से जो आएंगे वो क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन होंगे जिसमें परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी दिया होगा, जिसमें से हम पहले z स्कोर ऑब्टेन करेंगे एंड फ्रॉम दैट वी विल ऑब्टेन वैल्यू फॉर नॉर्मल वेरिएबल x। तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन से हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू।